दोस्तों आज हम साइबेरिया के गांव की जिंदगी के बारे में बात करेंगे कि साइबेरियन लोग इन दूर दराज सरतरीन इलाकों में अपनी जिंदगी कैसे बसर करते हैं। यहाँ के लोग किन किन रवायती तरीकों से खेती बाड़ी और काश्तकारी करते हैं। इसके साथ इनके माल मवेशी के पालने के तरीकों से लेकर यहाँ के कल्चर और तहजीब और सकाफत पर भी बात करेंगे। वीडियो इंतहाई दिलचस्प है, इसलिए एंड तक लाजमी वॉच करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। दोस्तों साइबेरिया का यह ठंडा तरीन इलाका बड़े आजम एशिया के शिमाली रीजन में वाक़ है, जिसका ज्यादातर हिस्सा रशिया में ही मौजूद है। ये एक इंतहाई बड़ा और वसीअ और इस इलाका है जो कुल 1 करोड़ 30 लाख मुरब्बा स्क्वायर किलोमीटर तक फैला है, जो रकबे में कई यूरोपीय ममालिक से भी काफी बड़ा है, जिसकी सरहदें चाइना से लेकर मंगोलिया और कजाकिस्तान तक फैली हुई हैं। दोस्तों साइबेरिया का ये इलाका इतना बड़ा है जो रूस के 77% हिस्से तक फैला हुआ है और पूरी दुनिया में 10% खुश्की के हिस्से को यही एरिया कवर करता है। साइबेरिया का ये इलाका इतना ठंडा तरीन है कि यहाँ टेम्परेचर -68 डिग्री भी रिकॉर्ड किया गया था और यहाँ औसतन दर्जा हरारत -40 से -50 डिग्री ही रहता है। इन इलाकों में सर्दियाँ इंतहाई लंबी और तवील चलती हैं, जिनका दुरानिया 9 मंथ तक रहता है। ये सारा इलाका 6 महीने तक सफेद बर्फ की चादर से ढका रहता है। यहाँ के इतने सहद तरीन मौसम में भी यहाँ साइबेरियन लोग रहाइश पजीर हैं और सदियों से यहाँ अपना गुजर बसर कर रहे हैं। साइबेरिया का इलाका जो कि रकबे के एतबार से बहुत बड़ा है, इसमें कुछ मैदानी इलाके भी आते हैं। यहाँ ज़माने कदीम से ही ये लोग खेती बाड़ी और काश्तकारी करते हैं। यहाँ के किसान आज के दौर में भी वही पुराने और रवायती तरीकों से ही खेती बाड़ी करते नजर आते हैं। दोस्तों साइबेरिया के टोटल 23.5 मिलियन हेक्टेयर स्क्वायर के एक वसी इलाके पर गंदम, मकई, जौ, बाजरा, चने, सूरजमुखी, आलू और सब्जियों की काश्तकारी भी की जाती है, जिसमें मगरबी साइबेरियन के इलाके टोब्लुस्काई डिस्ट्रिक्ट के इलाके में गंदम की काश्तकारी सबसे ज्यादा की जाती है, जबकि इसके साथ टोम्स्को डिस्ट्रिक्ट के इलाके में फल फ्रूट जात और सब्जियों की काश्तकारी सबसे ज्यादा की जाती है। साइबेरियन लोगों का ज्यादातर गुजर बसर खेती बाड़ी के साथ साथ माल मवेशी की फार्मिंग के साथ ही जुड़ा हुआ है, जिसमें इन लोगों ने काफी बड़ी और कसीर तादाद में भेड़ बकरियां और रेंडियर पाले होते हैं। रेंडियर जानवर को यहाँ बहुत अहमियत हासिल है और यही जानवर इस साइबेरिया की ठंड को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। साइबेरिया के इस रीजन में रेंडियर को कौमी जानवर भी समझा जाता है और यहाँ के लोग इसको अवामी सवारी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में यही रेंडियर जानवर इस्तेमाल होता है। दोस्तों इस साइबेरियन रीजन के कुल 4 अहम पहाड़ी सिलसिले हैं, जिसमें बेलोक, मंको सोरतेक, नोरोदेना और अकतोरो के पहाड़ी सिलसिले सबसे ज्यादा मशहूर हैं। यहाँ काफी बड़ी तादाद में ये रशियन साइबेरियन लोग सदियों से ही रहाइश पसीर हैं और इनके अक्सर गांव और देहात भी इसी रीजन में मौजूद हैं। पहाड़ों के दामन में ये बसे खूबसूरत गांव इन साइबेरियन लोगों के कल्चर की अक्कासी करते हैं। यह साइबेरियन लोग नस्ली एतबार से याकूत, बोरियात, कोमी और हाक्स कबीले से ताल्लुक रखते हैं। ये लोग ज्यादातर जमाने कदीम से ही एक खाना बदोशी जैसी जिंदगी यहाँ बसर करते हैं। ये तमाम साइबेरियन खाना बदोश लोग आपसी रवायात, तहजीब व सकाफत और कल्चर के एतबार से आपस में काफी ममासलत रखते हैं, जिन्होंने काफी बड़े और वसी पैमाने पर जानवर पाले होते हैं, जिनके साथ ये खाना बदोशी जैसी जिंदगी बसर करते हैं। इन जानवरों से हासिल होने वाले दूध, गोश्त, पनीर और ऊन से ये लोग अपना गुजर बसर करते हैं और यही तमाम चीजें करीबी मार्केटों में फरोख्त करके ये साइबेरियन लोग नफा हासिल करते हैं। ये खाना बदोश साइबेरियन लोग खानों में ज्यादातर गोश्त, मछली, दूध और अंडों का इस्तेमाल ही करते हैं और यही इन लोगों की मरगूब ग़िज़ा समझी जाती है। साइबेरिया में जंगलात की कोई कमी नहीं, जहाँ जंगलात का एक वसी और तवील सिलसिला मौजूद है, जो रशिया से होता होता अलास्का, कनाडा, नॉर्वे और डेनमार्क तक फैला हुआ है। इन साइबेरियन जंगलात में सनोबर के दरख्त काफी कसीर तादाद में मौजूद हैं, जो सारा साल बर्फ से ही ढके रहते हैं। इन जंगलों के बीच में भी यहाँ साइबेरियन लोगों के गांव और देहात मौजूद हैं। यहाँ के तमाम लोग इसी लकड़ी से घर बनाते हैं। ये लकड़ी के बने घर जमीन से काफी ऊंचे रखे जाते हैं, क्योंकि यहाँ बर्फबारी बहुत ज्यादा पड़ती है। ये लकड़ी के बने घर मौसमी एतबार से भी इंतहाई ज्यादा अच्छे माने जाते हैं और यहाँ ज्यादातर मकामी लोग सर्दी आने से पहले पहले जंगलात से लकड़ियाँ काट
कर ले आते हैं और इन्हें एक जगह स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि यही लकड़ियां सर्दियों में इनका वाहिद सहारा समझा जाता है जो इनके घरों को गर्म रखने और इसके साथ खाना बनाने में इनको मदद फराहम करती है। इन साइबेरियन लोगों के घरों के साथ ही इनके मवेशी फार्म भी मौजूद होते हैं, जिनके चारे के इंतजाम के लिए ये देहाती लोग घास वगैरह सर्दी आने से पहले इन जानवरों के लिए एक जगह इकट्ठी कर लेते हैं। इसी तरह ज़रूरियात जिंदगी का जितना भी सामान हो सकता है ये लोग सर्दी आने से पहले अपने घरों में स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि इस रीजन में बर्फबारी भी बहुत ज्यादा होती है। इसके साथ यहाँ सर्दियाँ भी इंतहाई लंबी और तवील चलती हैं। सर्दियों में अक्सर देहातों का राब्ता तमाम बड़े शहरों से बर्फबारी की वजह से कट जाता है, इसलिए ये लोग ज़रूरियात जिंदगी का तमाम सामान सर्दी आने से पहले अपने घरों में स्टोर कर लेते हैं। दोस्तों अब हम आपको लिए चलते हैं साइबेरिया के सबसे ठंडे तरीन गांव ओमियाकोन की तरफ, जिसका टेम्परेचर सबसे कम -71 रिकॉर्ड किया गया था। इस ओमियाकोन विलेज को दुनिया का सबसे ज्यादा ठंडा तरीन इलाका समझा जाता है और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सर्दी यहीं पड़ती है। इस खूबसूरत से गांव का रूस के कैपिटल सिटी मॉस्को से जमीनी फासला 5297 किलोमीटर है। ओमियाकोन विलेज की आबादी 500 साइबेरियन अफराद पर मुश्तमिल है, जहाँ ये साइबेरियन लोग दुनिया के एक ठंडे तरीन इलाके में आज भी रहाइश पजीर हैं। इस गांव में अगर दर्जा हरारत -50 डिग्री से कम हो तो तभी बच्चे स्कूलों को जाते हैं। इस गांव में वहां के लोगों के लिए एक लोकल मार्केट भी लगती है, जहां गोश्त और मछलियां आपको पत्थर की तरह जमी हुई नजर आएंगी। यहाँ के लोग सिर्फ मछलियां और गोश्त ही खाना पसंद करते हैं, क्योंकि इतनी सख्त सर्दी में ना तो वहाँ कोई सब्जियां उगाई जा सकती हैं और ना ही इतनी सख्त सर्दी में इनको ट्रांसपोर्ट करके ले जाया जा सकता है। यहाँ ज्यादातर लोग जानवरों की ऊन से बने हुए कपड़े ही पहनना पसंद करते हैं, जो इनको इतनी सख्त सर्दी में भी महफूज रखते हैं। दोस्तों साइबेरिया के इस गांव में सर्दी इतनी ज्यादा पड़ती है कि लोग जब कपड़े सुखाने के लिए बाहर डालते हैं तो वो लोहे की तरह सहज जम जाते हैं, जबकि यहाँ मोबाइल फोन तक काम करना बंद कर देते हैं। यहाँ के मकामी लोग अपनी गाड़ियों को स्टार्ट ही रखते हैं, क्योंकि यहाँ सर्दी इतनी ज्यादा पड़ती है फ्यूल का इंजन के अंदर ही फ्रीज होने का डर रहता है। तो दोस्तों आप इस चीज से खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये साइबेरियन लोग दुनिया के ठंडे तरीन गांव में अपनी जिंदगी कैसे बसर करते हैं। दोस्तों साल 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक रशिया के इस साइबेरियन रीजन की कुल आबादी 3 करोड़ 7 लाख अफराद के आसपास है और यहाँ की ज्यादातर आवाम शमनिज्म मजहब को ही फॉलो करती है, जबकि इसके मजहब के मानने वाले पाकिस्तान के शहर गिलगित बल्तिस्तान में भी चंद कबाइल मौजूद हैं। दोस्तों इस साइबेरियन मजहब की बुनियाद यहाँ 10,000 साल पहले रखी गई थी। शमनिज्म में जो इंसान अपने मजहब के ज्यादा करीब होता है, इन लोगों के मुताबिक वो रूहों से भी मेल मिलाप कर सकता है। दोस्तों साइबेरिया का हिस्सा अपने ठंडे बर्फीले इलाके की वजह से पूरी दुनिया में ही मशहूर है। यहाँ ज़माने कदीम से ही ये लोग इस बर्फीली ठंड में रहने के अब आदी हैं। यहाँ तमाम लोग अपने आप को रोजमर्रा के कामों में बिजी रखते हैं, जिसमें कुछ साइबेरियन लोग खेती बाड़ी करते हैं और कुछ लोग माल मवेशी की देखभाल में मसरूफ नजर आते हैं। मौसम बहार की शुरुआत के साथ ही इस पूरे हित्ते में भी एक बहार दोबारा लौट आती है। मौसम हज़ां के एक तवील वीराने के बाद दरख्तों पर बहारें दोबारा लौट आती हैं, परिंदे चहचहाने लगते हैं और ये तमाम कुदरत के हसीन मनाजर सबको हैरान कर देने वाले होते हैं और हमें इस बात पर मजबूर कर देते हैं कि रब की बनाई हुई ये दुनिया कितनी ही खूबसूरत, वसी और अरीज है, जिसमें तरह तरह के लोग, तरह तरह के मौसम, जंगलात, पहाड़ सब मौजूद हैं। दोस्तों बिलाल टीवी के साथ अगर सैर व सियाहत दुनिया के खूबसूरत तरीन मकामात की सैर करना चाहते हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इसके साथ अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो इसको लाइक और कमेंट लाजमी करें।